प्रेम न बारी उपजे, प्रेम न हाट बिकाए, राजा प्रजा जो ही रुचे, शीस दे ही ले जाए। भावार्थ, कबीरदास जी कहते हैं कि प्रेम कहीं खेतों में नहीं उगता और ना ही प्रेम कहीं बाजार में बिकता है। जिसको प्रेम चाहिए उसे अपना शीश, क्रोध, काम, इच्छा, भय त्यागना होगा। जिन घर साधु न पूजिए, घर की सेवा नाही, ते घर मरघट जानिए, भूत पिसे तिनमाही। भावार्थ, कबीरदास जी कहते हैं कि जिस घर में साधु और सत्य की पूजा नहीं होती उस घर में पाप बसता है, और ऐसा घर तो मरघट के समान है जहाँ दिन में ही भूत प्रेत बसते हैं। साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गही रही थोता दे उड़ाए। भावार्थ, कबीरदास जी कहते हैं कि एक सज्जन पुरुष में सूप जैसा गुण होना चाहिए। जैसे सूप में अनाज के दानों को अलग कर दिया जाता है, वैसे ही सज्जन पुरुष को आवश्यक चीज़ों को छोड़कर केवल अच्छी बातें ही ग्रहण करनी चाहिए। पीछे दिन पाछे गए, हरि से किया ना हेत, अब पछताए होत क्या, चिड़िया चुग गई खेत। भावार्थ, कबीरदास जी कहते हैं कि बीता समय निकल गया, आपने ना ही कोई परोपकार किया और ना ही ईश्वर का ध्यान किया। अब पछताने से क्या होता है जब चिड़िया चुग गई खेत। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया, दीपक देखा माही। भावार्थार्थ, कबीरदास जी कहते हैं कि जब मेरे अंदर अहंकार मैं था तब मेरे हृदय में हरि ईश्वर का वास नहीं था, और अब मेरे हृदय में हरि ईश्वर का वास है तो मैं का अहंकार नहीं है। जब से मैंने गुरु रूपी दीपक को पाया है तब से मेरे अंदर का अंधकार खत्म हो गया है। नहाए धोए क्या हुआ जो मन मैल न जाए, मील सदा जल में रहे धोए बास न जाए। भावार्थ, कबीरदास जी कहते हैं कि आप कितना भी नहा धो लीजिए, लेकिन अगर आपका मन साफ नहीं हुआ तो उस नहाने का क्या फ़ायदा। जैसे मछली हमेशा पानी में रहती है लेकिन फिर भी वो साफ नहीं होती, मछली में तेज बदबू आती है। प्रेम पियाला जो पिए, शिष दक्षिणा दे, लोभी शीश ना दे सके, नाम प्रेम का ले। भावार्थ, जिसको ईश्वर प्रेम और भक्ति का प्रेम पाना है उसे अपना शीश, काम, क्रोध, भय, इच्छा को त्यागना होगा। लालची इंसान अपना शीश, काम, क्रोध, भय, इच्छा तो त्याग नहीं सकता, लेकिन प्रेम पाने की उम्मीद रखता है। कबीरा सोई पीर है जो जाने पर पीर, जो पर पीर न जान ही सो का पीर में पीर। भावार्थ, कबीरदास जी कहते हैं कि जो इंसान दूसरों की पीड़ा और दुख को समझता है वही सज्जन पुरुष है, और जो दूसरों की पीड़ा ही ना समझ सके ऐसे इंसान होने का क्या फ़ायदा।